नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूं एलिमेंटर प्रो सीरीज के छठी वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एलिमेंटर के गैलरी एलिमेंट के बारे में। देखेंगे गैलरी एलिमेंट को कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल है और हम हमारे डिजाइन में गैलरी एलिमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे एलिमेंटर फ्री सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम दूंगा गैलरी। इसको पब्लिश कर लेते हैं। फिर हम एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करेंगे। अभी डिजाइन के लिए हम ये वाले सेक्शन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर एक सिंगल सेक्शन ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर और पैडिंग ऐड कर लेंगे और इस सेक्शन का जो विड्थ है इसको हम 900 कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर गैलरी एलिमेंट को ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लेफ्ट पैनल में आपको पहले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है सेटिंग, और सेटिंग में पहला ऑप्शन है टाइप और वो है सिंगल। तो मैं पहले आपको सिंगल में दिखाता हूँ, बाद में मल्टीपल में जाऊंगा। तो सिंगल में हम सिंगल गैलरी क्रिएट करेंगे। तो सिंगल गैलरी क्रिएट करने के लिए हम इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है नो इमेजेस सिलेक्टेड। तो हम पहले इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्लस आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने मीडिया लाइब्रेरी जो है वो ओपन हो गए हैं। आप यहाँ से आपका जो एग्जिस्टिंग इमेज है आप वहाँ से इमेज चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नए फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इस एग्जिस्टिंग जो इमेज मीडिया गैलरी में है उसमें से ही कुछ इमेज यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पर क्लिक करते हुए मल्टीपल इमेजेस चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेजेस चूज कर लिया और यहाँ पर क्रिएट ए न्यू गैलरी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के नीचे कैप्शन देने के एक जगह आपको दिखेगा। तो हम इस सारे इमेज में जल्दी से कैप्शन डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे इमेज पे कैप्शन डाल दिया हूँ। इमेज में कैप्शन डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आगे जब मैं आपको कस्टमाइजेशन के बारे में बताऊंगा तब ये हमें काम में आएगा। तो यहाँ पर आपको इमेज के ऊपर क्रॉस साइन दिखाई देगा। अगर आपको लगता है किसी भी इमेज को आप इस सिलेक्शन से डिलीट करना चाहेंगे तो आप ये क्रॉस साइन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये इमेज यहाँ पर चला गया। और अगर मुझे यहाँ पर और एक इमेज जोड़ना है तो यहाँ पर ऐड टू गैलरी पर हम क्लिक करेंगे। तो फिर से हम हमारा जो मीडिया लाइब्रेरी है हम वहाँ पर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी एक इमेज को हम चूज कर सकते हैं। ये हमने चूज कर लिया। और ये जो ऑर्डर है दोस्तों, इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस इमेज को ड्रैग करूंगा और यहाँ पर लाऊंगा तो ये फ्लावर जो है ये पहले आ जाएगा। अगर मैं मून को यहाँ पे ड्रैग करूंगा और यहाँ पर हम छोड़ूंगा तो देखिए ये इसके फ्लावर के बाद आ जाएगा। तो ऐसे आप अपने हिसाब से इस इमेज का जो सीरियल है वो आप रीअरेंज कर सकते हैं। या फिर ये जो ऑर्डर है ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवर्स करने के लिए। अगर आप रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो जो लास्ट में था वो फास्ट में आ जाएगा और वो जो फास्ट में था वो लास्ट में चला जाएगा। मतलब पूरा जो सीक्वल है वो रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर हम इंसर्ट गैलरी करते हैं। तो देखिए अभी ये जो गैलरी है ये यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ एडिट करना है, जैसे यहाँ पर हमें और 2 इमेज चाहिए, तो हम यहाँ पर इमेज हटा भी सकते हैं और हम इमेज को ऐड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इस बॉक्स के ऊपर राइट कॉर्नर में ये जो पेंसिल आइकॉन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप फिर से ये गैलरी पेज में आप आ जाएंगे और चाहे तो आप यहाँ से किसी भी इमेज को डिलीट कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर और 2 इमेज ऐड कर लेते हैं। ओके, अभी मैं इसको इंसर्ट गैलरी करता हूं तो ये यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो अभी इसके नीचे जो ऑप्शन है वो है ऑर्डर्ड बाय और वो है डिफॉल्ट। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर इमेज का दिख रहा है ये जो है ये डिफॉल्ट ऑर्डर, जैसे आपने वहां पर ऑर्डर क्रिएट किए थे उसी ऑर्डर में इस इमेज दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको रैंडम कर दूंगा तो ये इमेज का जो ऑर्डर है वो रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब अपने हिसाब से एक सीरियल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके नीचे है लेजी लोड, जो हमें यस रखना है, क्योंकि लेजी लोड करने से हमारा ये जो गैलरी है ये धीरे धीरे हमारे साइट में लोड होता जाएगा।
मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा साइट है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पाएंगे, आप जैसे साइट को स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे ही ये जो गैलरी है ये ओपन होता जाएगा। देखिए, ये एक बार में, एक ही टाइम में पूरा गैलरी जो है वो लोड नहीं होगा। तो लेजी लोड ऑप्शन ऑन करने से आपका जो पेज स्पीड है वो बढ़ेगा। इसके नीचे है लेआउट, और लेआउट में पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रिड। ग्रिड में आप देख रहे हैं हमारा इमेज का जो डिफॉल्ट साइज है वो जो भी हो वो सारे सेम प्रोपोर्शन में है, सेम वाइड और सेम हाइट को मेंटेन करते हुए। अगर हम यहाँ पर जस्टिफाइड करेंगे तो देखिए, इमेज का जो हाइट है वो सारे इमेज के सेम है, लेकिन विड्थ में आपको थोड़ा सा यहाँ पर फर्क दिखाई देगा। विड्थ चेंज हो सकता है, लेकिन सारे इमेज का जो हाइट है वो सेम रहेगा। और इसके ऑपोजिट है मैसोनरी। अगर हम मैसोनरी करते हैं तो देखिए क्या होगा, आपका जो विड्थ है वो सेम रहता है, लेकिन हाइट में आपको डिफरेंशिएट दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो विड्थ है, सारे इमेज का विड्थ सेम है, और हाइट जो है वो अलग अलग है, और इसमें मैक्सिमम जो स्पेस है वो एक्वायर करके रखे हैं। तो ये हो गया मैसोनरी। तो हम इसको ग्रिड में रखते हैं। और यहाँ पर कॉलम ऑप्शन है। जैसे ही यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अगर आप चाहें तो इस कॉलम का जो काउंट है वो आप घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 कर दिया तो 3 हो गया, और मैं इसे 4 करता हूँ तो 4 हो जाएगा। और ये जो कॉलम का ऑप्शन है ये आप मोबाइल के लिए अलग से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोबाइल के लिए सिंगल कॉलम है, अगर आप चाहें तो इसको 2 कॉलम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, या फिर नीचे तो है ही। और इसके नीचे जो है वो है स्पेसिंग, मतलब ये जो इमेज के सराउंडिंग स्पेस आप देख रहे हैं, हम यहाँ से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 10 है, अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए ये बढ़ सकता है, अगर हम घटाएंगे तो घट जाएगा। जैसे स्पेसिंग ऑप्शन में हमको मिलता है, तो मैं इसको 10 रखता हूँ। इसके नीचे है लिंक का ऑप्शन। लिंक में पहला जो ऑप्शन है वो है मीडिया फाइल। मीडिया फाइल मतलब आपका जो इमेज का फाइल है वही। अगर आप इसको सेट करके रखते हैं तो यूजर्स अगर इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसको ये इमेज का फाइल ही दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पर इसको कस्टम लिंक करते हैं तो आपको अलग से लिंक डालने के लिए जगह मिल जाएगा। लेकिन ये टोटल गैलरी के ऊपर इफेक्टिव होगा, मतलब हर एक सिंगल इमेज के लिए आप यहाँ पर सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गूगल का लिंक डालूंगा और इस लिंक को ओपन इन न्यू विंडो कर देता हूँ। प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो अभी अगर मैं किसी भी इमेज पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो हमें गूगल पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो आप किसी भी इमेज पर क्लिक करके देख सकते हैं, सारे इमेज आपका उस लिंक पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो मैं इस कस्टम यूआरएल को मीडिया फाइल ही रखता हूँ। अभी इसके नीचे है एस्पेक्ट रेशियो। बाय डिफॉल्ट ये 3:2 है, ये जो इमेज का एस्पेक्ट रेशियो है। हम चाहे तो यहाँ से इस एस्पेक्ट रेशियो को बढ़ा सकते हैं। जैसे 1:1 अगर हम करेंगे तो ये स्क्वायर शेप में दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपको 9:16, 16:9 और 21:9 ये सारे एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाएगा। इसके नीचे है इमेज साइज। बाय डिफॉल्ट ये मीडियम 300x300 रहता है, लेकिन इसमें आपको इमेज में हेजीनेस दिख सकता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको लार्ज कर लीजिए या फिर फुल कर लीजिए। तो मैं इसको लार्ज 1024 जो है वो कर लेता हूँ। ये देखिए अभी इमेज जो है वो आपको क्लियर दिखेगा। इसके नीचे है ओवरले का सेटिंग। हम जब भी किसी इमेज के ऊपर हमारे कर्सर ले जा रहे हैं, आपको एक ओवरले का इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। तो अगर हम ओवरले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑप्शन मौजूद है। एक है बैकग्राउंड, एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन। और बैकग्राउंड को येस और नो करने के एक टॉगल बटन दिया गया है। अगर आप इसको नो करते हैं तो वो जो ओवरले इफेक्ट था वो आपको अभी नहीं दिखेगा। देखिए ओवरले इफेक्ट चला गया है। तो हम इसको ऑन करते हैं तो अभी ओवरले इफेक्ट आ गए हैं यहाँ पर। इसके नीचे है टाइटल। टाइटल में हमको कुछ ऑप्शन मिल जाता है कि एज ए टाइटल हम कौन से ऑप्शन चूज करें। तो एक है टाइटल, एक कैप्शन, एक है ऑल टैग और एक है डिस्क्रिप्शन। जब आप गैलरी के लिए इमेज चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए इमेज के ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन ये सारे ऑप्शन डालने के लिए जगह दिया जाता है। अगर आपकी इमेज में ये सारे ऑप्शन आपने डाल के रखे हैं तो वो वहाँ पर शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। और एसईओ के लिए ये सारे ऑप्शन को फिल करना अच्छी बात होता है। मैं आपको फिर से ले जाता हूँ यहाँ पर टाइटल में। तो टाइटल में पहला जो ऑप्शन है वो है टाइटल। क्योंकि हमारे सारे इमेज में अदर्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर टाइटल को चूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा इमेज का जो डिफॉल्ट टाइटल है वो यहाँ पर शो करेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर होवर करने से आपको यहाँ पर टाइटल शो करेगा। और इसके नीचे है डिस्क्रिप्शन।
तो टाइटल के नीचे आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी सेम ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर कैप्शन को चूज़ कर लेता हूँ, जो कैप्शन हमारे वहाँ पर अवेलेबल था। तो देखिए यहाँ पर नीचे वो जो हमने कैप्शन डाला था, ये लव यहाँ पर आपको शो करेगा। ये हमारी इमेज का टाइटल है और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो मैं ये जो है इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ। पहले मैं कैप्शन रखूँगा और फिर नीचे रखूँगा टाइटल को। ओके, तो अभी कंटेंट एरिया में जो ऑप्शन था वो हमने देख लिए हैं। अभी हम जाएँगे स्टाइल टैब पर और स्टाइल टैब पे पहला जो ऑप्शन है वो है इमेज के रिलेटेड। देखिए इमेज में पहला जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर कलर। तो अभी यहाँ पर कोई बॉर्डर सेट नहीं है, लेकिन अगर हम चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर में 5 रखता हूँ और यहाँ पर बॉर्डर कलर जो है इसको मैं थोड़ा-सा डार्क कलर ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इमेज में आपको बॉर्डर दिखाई देगा। तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है बॉर्डर रेडियस। अगर आप रेडियस को बढ़ाएँगे तो ये बॉर्डर का जो कॉर्नर है वो कार्व होता जाएगा। तो ये ऐसे दिख रहा है। और इसके नीचे है सीएसएस फ़िल्टर। यहाँ पर ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और ह्यू दिया गया है। आप अपने हिसाब से किसी भी सीएसएस फ़िल्टर को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्लर करता हूँ, तो देखिए सारी इमेज जो है वो यहाँ पर ब्लर हो गए हैं। तो हमें ब्लर नहीं चाहिए, तो ब्लर को हटा देते हैं। और हम यहाँ पर ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं और सैचुरेशन जो है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और हम ये जो सारे एडजस्टमेंट है इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट बैक कर सकते हैं इस बैक की के थ्रू। तो हमें अभी किसी सीएसएस फ़िल्टर अभी नहीं चाहिए। और इसके साइड में है होवर के ऑप्शन। होवर में आप देख सकते हैं सेम चीज़ है। अगर आप यहाँ पर बॉर्डर कलर को चेंज करते हैं रेड में, तो जब भी यूज़र्स इमेज के ऊपर जाएँगे तो बॉर्डर जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बॉर्डर के रेडियस भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर रेडियस को 0 कर देता हूँ, तो जब भी यूज़र्स जाएगा तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर चेंज होता जाएगा। अब देखिए ये रेडियस जो है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर भी सीएसएस फ़िल्टर है, आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका सैचुरेशन घटा देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो इमेज है होवर करने से ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ अभी नहीं चाहिए। अभी इसके नीचे है होवर एनिमेशन। अभी कुछ एनिमेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ पर ज़ूम इन का एनिमेशन ऐड करता हूँ, तो जब भी हम इमेज के ऊपर कर्सर ले जाएँगे, तो इमेज थोड़ा-सा ज़ूम होता दिखेगा। और इसके एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फास्ट चाहिए तो देखिए बहुत फास्ट यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 800 रहता है, तो हम इसको 800 मिलीसेकंड रखता हूँ। इसके नीचे है ओवरले। ओवरले में नॉर्मल है और होवर है। नॉर्मल में कोई कलर अभी सेट नहीं है, होवर करने से ही बैकग्राउंड में एक कलर हमको दिख रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल इमेज में भी एक फ़िल्टर कलर हमको चाहिए, तो हम यहाँ से वो ओवरले चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्लासिक और ग्रेडियंट 2 ऑप्शन है, तो मैं आपको क्लासिक का एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ग्रीन करता हूँ और इसका जो ओपेसिटी है अगर मैं इसको थोड़ा-सा हल्का कर देता हूँ, देखिए एक ग्रीन फ़िल्टर यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन होवर में जो कलर है वो हमारे हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन के कलर के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको ब्लू करता हूँ, तो अभी हमें वो जो ग्रे कलर था वो अभी ब्लू दिखेगा आपको यहाँ पर। ये देखिए। इसके नीचे है ब्लेंड मोड का ऑप्शन। आपका जो ये होवर कलर है, अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड के साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको ओवरले करता हूँ, ये ब्लू जो है वो बैकग्राउंड का जो कलर है उसके साथ यहाँ पर ब्लेंड होते दिखेगा आपको। ओवरले, स्क्रीन, मल्टीप्लाई, डार्कन, लाइटन जैसे ब्लेंड मोड रहता है, फ़ोटोशॉप में भी आपको ये दिखने को मिलेगा। तो वैसे ही है ये, तो हम इसको नॉर्मल रखते हैं। और इसके नीचे होवर का एनिमेशन है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और इसके नीचे है कंटेंट को स्टाइलाइज़ करने के ऑप्शन। तो हम कंटेंट में अगर क्लिक करते हैं तो पहला जो ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट। ये जो कंटेंट हमें मिडल में दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है, अगर हम चाहें तो इसको लेफ्ट या फिर राइट अलाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने लेफ्ट अलाइन किया तो सारे जो कंटेंट है वो लेफ्ट में अलाइन दिख रहा है आपको। और यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन जो है कंटेंट का वो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ये ऊपर में दिखे, तो इसको टॉप में कर दीजिए और लेफ्ट में कर दीजिए, तो देखिए ये टॉप लेफ्ट में दिखेगा। तो इसे अच्छी तरह से देखने के लिए हमें एक कॉलम अगर मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ, तो
ये और भी अच्छी तरह से दिखेगा आपको। अभी मैं स्टाइल में जाऊँगा। हाँ, अभी देखिए ये जो कंटेंट है ये टॉप लेफ्ट में है। अगर आप वर्टिकल पोजीशन को मिडिल में रखते हैं तो ये मिडिल में आ जाएगा, अगर आप बॉटम में रखते हैं तो ये बॉटम में आ जाएगा। तो ये आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको मिडिल में रखता हूँ और इसको भी मैं सेंटर में रखता हूँ। और यहाँ पर है पैडिंग का ऑप्शन। ये जो कंटेंट के साइड में जो गैप है, आप इसका पैडिंग सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 50 कर देता हूँ, तो ये कंटेंट एरिया जो है उसके सराउंडिंग में बहुत सारे स्पेस यहाँ पर क्रिएट होते आपको दिखेगा। और इसके नीचे है टाइटल। जो टाइटल मतलब ये जो ऊपर का हमारा ये हॉर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मूनलाइट लिखा हुआ है। इस टाइटल को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो टाइटल को कस्टमाइज़ करने का पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा टाइटल का कलर। तो हम यहाँ पर एक ब्राइट येलो ले लेते हैं। तो देखिए हमारा जो टाइटल है वो अभी आपको ब्राइट येलो में दिखेगा। और सेम टाइटल का जो टाइपोग्राफी है, हम टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं रोबोटो स्लैब को, और इसका साइज़ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। देखिए अभी ये ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन है। तो ये जो नीचे का स्पेस है ये एडजस्ट कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ाता हूँ 20, तो देखिए नीचे का स्पेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं इसको 25 कर देता हूँ, तो ये ऐसे दिख रहा है अभी। और फिर इसके नीचे है डिस्क्रिप्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जो इमेज का टाइटल है वो भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा-सा ग्रे कर देता हूँ। तो ये ग्रे हो गए हैं और टाइपोग्राफी डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। और अभी है यहाँ पर होवर एनिमेशन। तो होवर एनिमेशन में बाय डिफ़ॉल्ट ये फेड इन है। तो अगर मैं इसको स्लाइड लेफ्ट करता हूँ तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। तो देखिए अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो ये जो टाइटल है ये लेफ्ट से स्लाइड कर रहा है। वैसे और भी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर ज़ूम इन करते हैं तो देखिए ये ज़ूम इन हो रहा है। और इसके नीचे भी एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 800 मिलीसेकंड में है और ये एक स्टैंडर्ड एनिमेशन ड्यूरेशन है, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। और इसके नीचे है सीक्वेंस्ड एनिमेशन। सीक्वेंस्ड एनिमेशन का मतलब है ये जो आपको 2 यहाँ पर टाइटल दिख रहा है, एक है हमारा जो कैप्शन और एक है इमेज का टाइटल। ये आप चाहे तो सीक्वेंस में एनिमेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ, तो देखिए पहले हमारा टाइटल अपीयर होता है और फिर यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पर अपीयर होगा। तो पहले देखिए, अच्छा इसका एनिमेशन मैं थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, तो फिर आपको और भी अच्छे से दिखेगा। तो मैं इसको स्लाइड लेफ्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए, पहले ये आ रहा है, इसके नीचे ये। तो ये होता है सीक्वेंस्ड एनिमेशन। तो स्टाइल टैब में हमको कस्टमाइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ मिलता है। और एडवांस टैब में आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएगा जो एलिमेंटर के हर एक विजेट में अवेलेबल रहता है। तो मैंने एलिमेंटर के एडवांस सेटिंग्स के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ और उसमें मैंने ये सारे जो ऑप्शन है इसके बारे में इन डेप्थ आपको बताया हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, तो आपको इस सारे ऑप्शन के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हमारा सिंगल गैलरी है। अभी हम देखेंगे ये गैलरी जो मल्टीपल ऑप्शन है वो क्या है। तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं मल्टीपल। तो अभी आपको यहाँ पर दिखेगा न्यू गैलरी और यहाँ पर क्लिक करने से आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो है टाइटल। तो हम टाइटल में यहाँ पर लिखते हैं 2020 और फिर हम यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू में मैं यहाँ पर कुछ इमेज रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्रिएट न्यू गैलरी करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए ये हमारा पहला जो गैलरी है वो क्रिएट हो गए हैं। तो हम चाहे तो इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऐड आइटम कर सकते हैं। तो ऐड आइटम कर लेता हूँ और यहाँ पर गैलरी का जो टाइटल है हम इसको यहाँ पर चेंज करेंगे। इसको लिखेंगे 2019 और यहाँ पर भी हम कुछ इमेज चूज़ करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप रिपीटेडली इमेज चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2020 के लिए जो इमेज चूज़ किए हैं, वो आप 2019 के गैलरी के लिए चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इमेज चूज़ कर लिया और उसको क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी पर क्लिक कर दिया। ओके, देखिए अभी यहाँ पर
हमारे 2020 और 2019 ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। लेकिन एलिमेंटर के इस गैलरी का एक एडवांस फंक्शन ये है, आपको इस ऑल सेक्शन में किसी भी इमेज रिपीटेडली नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये कि जैसे यहाँ पर 2019 की जो गैलरी है, उसमें हमने इस फ्लावर का इमेज डाला हूँ और 2020 की जो गैलरी है और उसमें भी मैं इस फ्लावर का इमेज डाला हूँ। लेकिन जब हम इस ऑल में आएँगे, तो देखिए यहाँ पर ये फ्लावर आपको रिपीटेडली यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही आप मल्टीपल गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका जो टाइटल है थोड़ा-सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा-सा इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल गैलरी क्रिएट कर लिए हैं। अभी यहाँ पर आपको एडिशनल जो सेटिंग देखने को मिलेगा वो है फ़िल्टर बार। यहाँ पर मैं अगर फ़िल्टर बार में क्लिक करता हूँ, तो ये जो ऑल फ़िल्टर यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप चाहें तो ऑल फ़िल्टर को आप रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं। जैसे ये टॉगल बटन को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, तो देखिए ये क्या होगा, ऑल फ़िल्टर का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट जाएगा और 2020 का जो गैलरी है वो यहाँ पर शो करेगा। तो हम चाहते हैं कि ऑल फ़िल्टर रहे, तो हमने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर ऑल फ़िल्टर का जो लेवल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको रख सकते हैं ऑल ईयर्स। तो यहाँ पर ऑल ईयर्स आ गए हैं और इसके नीचे है पॉइंटर। तो यहाँ पर पॉइंटर में अंडरलाइन है, तो हम इसको अंडरलाइन रखते हैं। तो ये अभी यहाँ पर पॉइंटर नहीं दिख रहा है आपको। पॉइंटर को एनेबल करने के लिए हमको जाना पड़ेगा स्टाइल टैब में, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मैं अभी स्टाइल टैब में जाऊँगा और यहाँ पर ये जो फ़िल्टर बार है, तो यहाँ पर फ़िल्टर बार में जो यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, इसको मैं डार्क ब्लैक रखता हूँ। अभी होवर ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा पॉइंटर कलर, तो हम यहाँ पर पॉइंटर कलर जो है इसको मैं कर लेता हूँ रेड। तो अभी आपको यहाँ पर ये पॉइंटर यहाँ पर दिखाई देगा और एक्टिव जो पॉइंटर होगा उसको भी मैं कर लेता हूँ रेड। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंटर अभी आपको दिखेगा और यहाँ पर स्पेस बिटवीन है, मतलब ये जो फ़िल्टर है इसके बीच का स्पेस आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर गैप है, मतलब ये नीचे का स्पेस गैप भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर है पॉइंटर विड्थ, आप इसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर है अलाइनमेंट। ये जो फ़िल्टर बार है, अगर आप चाहें तो इसको लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं या फिर राइट में अलाइन कर सकते हैं आपकी डिज़ाइन के हिसाब से। तो हमारा ये जो पॉइंटर है अभी ये यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। तो अभी ये जो पॉइंटर बार है इसके और क्या ऑप्शन है ये हम देखेंगे। जहाँ पर हम छोड़ के आए थे कंटेंट में, और कंटेंट में हम जाएंगे फ़िल्टर बार पर और यहाँ पर देखिए पॉइंटर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन है। तो हम चाहे तो इसको ओवरलाइन भी कर सकते हैं। तो ओवरलाइन करने से ये जो पॉइंटर है ये टेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो ये पॉइंटर जो है ये टेक्स्ट के ऊपर जा रहे हैं। और इसके नीचे है डबल लाइन। डबल लाइन में ऊपर और नीचे यहाँ पर आपको लाइन दिखाई देगा। फिर है फ्रेम्ड, तो यहाँ पर एक फ्रेम बन रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर नीचे है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में ये जैसे बॉक्स दिख रहा है, ऐसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड में रेड कलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यह नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है, नहीं तो ये जैसे बॉक्स दिख रहा था वैसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड में रेड कलर आना चाहिए था। हो सकता है छोटा मोटा कुछ ग्लिचेस यहाँ पर है। और इसके नीचे है टेक्स्ट। टेक्स्ट में यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसमें आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए भी कुछ सेटिंग है। तो होवर में टेक्स्ट कलर जो है अगर मैं इसको रेड कर लेता हूँ, तो देखिए होवर करने से ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर रेड हो रहा है। और एक्टिव कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। और इसके नीचे है एनिमेशन। एनिमेशन में आपको ये स्लाइड, ग्रो, ड्रॉप इन, ड्रॉप आउट, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉप इन करता हूँ तो ये जो एनिमेशन है वो चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसे ये अभी क्या हो रहा है, नीचे से ये ऊपर आ रहा है। तो ऐसे आप एनिमेशन भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर फॉर्म एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक एलिमेंटर प्रो नहीं खरीदे हैं और खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा। अगर आप उस लिंक से खरीदते हैं तो आपको एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा और जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।